पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समाजीकरण के सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशलाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। तो शुरू किया जाए। इसके पहले हमने आप लोगों को समाजीकरण के बारे में पूरा बता दिया था, उसके प्रकार, उसकी प्रक्रिया, उसके फैक्टर्स। तो आज का टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझा सकें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इसको कहते हैं थियरी ऑफ सोशलाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का सिद्धांत। देखिए, कोई भी टॉपिक हमने आप लोगों से बताया था, जब उसे अपने दैनिक जीवन से हम लोग जोड़ करके अपने रहन सहन परिवेश से जोड़ करके जब उसको समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। तो इसी तरीके से आप लोग एकदम इजी वे में समझिएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। समाजीकरण, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाजीकरण का सिद्धांत जो है कुछ मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों ने दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है नंबर 1, कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी बाई कूले। ये आपका हो गया। दूसरा है ये आप कूले के बारे में अभी हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। और दूसरा सिद्धांत आपका है मीड का सिद्धांत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीड का सिद्धांत, मीड नहीं, ये नहीं है। मीड का सिद्धांत, इसको मैं और मुझे का सिद्धांत और कई नामों से जाना जाता है। आत्मचेतना का सिद्धांत और भूमिका निर्वाह का सिद्धांत। तो इस तरीके से जीएम मीड, कौन दिया था? जीएम मीड थियरी, जीएम मीड ने दिया था। जीएम मीड थियरी भी इसको कह सकते हैं। आई एंड मतलब मीड थियरी, आई एंड मी थियरी, ये ज़्यादा
आता है कि आई और मी थियरी किसने दिया था, यानी मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था, तो मीड नामक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री ने दिया था। तीसरा है दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। किस सिद्धांत जानते हैं? यानी वितरण, समय वितरण का सिद्धांत, जिसे या समय वितरण का सिद्धांत, समय वितरण का भी सिद्धांत कहते हैं। चौथा है एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत। इसको एरिक्सन ने 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। अब 8 भागों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो पहला है आपका है विश्वास बनाम विश्वास, जिसे 0 से लेकर के 1 वर्ष, कहीं कहीं आपको या 18 माह भी कहीं कहीं दिखाता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म, ये आपका 1 से लेकर के 3 वर्ष। तीसरा है पहल बनाम अपराध, 3 से लेकर के 5 वर्ष। अगला है परिश्रम बनाम हीनता, जो 5 से लेकर के 12 वर्ष। अगला है पहचान बनाम संभ्रांति, ये 12 से लेकर के 18 वर्ष। अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से लेकर के 35 वर्ष। अगला है जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये 35 से लेकर के कहीं कहीं 40 भी दिया होता है, कहीं कहीं 35 या 40 भी दिया होता है, 40 वर्ष। तो 35 या 40 से आपका 55 या 60 वर्ष। अगला है 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा, जो 55 या 60 से जीवन भर, मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाती, जीवन भर मतलब मृत्यु तक। तो
इसके बारे में अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस अवस्था को क्या कहा जाता है और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डेफिनेशन भी समझेंगे। लेकिन एक और है यूरी बर्न फन बर्नर का सिद्धांत। इन्होंने 5 स्टेप में अपने सिद्धांत को बताया था। पहला कहा था इन्होंने माइक्रो मीन सूक्ष्म होता है। दूसरा इन्होंने कहा था मीजो का मतलब होता है कि माइक्रो के का जो विषय होता है उनमें आपस में इंटरेक्शन मीजो। तीसरा होता है, इसके बारे में अभी हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे, इग्जो। चौथा आपका है मैक्रो। पांचवा आपका है क्रोनो। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम एक एक को बारी बारी से करके जो है, जैसे कूले का स्वदर्पण सिद्धांत के बारे में बताएंगे और मीड का सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत या आत्मचेतना का सिद्धांत या भूमिका निर्वाह का सिद्धांत, जिसे जीएम मीड नामक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री, ये लोग हर फील्ड में अपना योगदान रहता है, तो समाजशास्त्री भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या समय वितरण का सिद्धांत, इसे भी अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। चर्चाएं आप लोगों से होंगी जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट बनाम मतलब वीएस वर्सेस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, संपूर्णता बनाम निराशा को ईगो स्टेबिलिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये देखें आप, इसको 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, और ये पहल बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, ये विद्यालय की अवस्था हो जाती है। इसको खेल की अवस्था भी कहा जाता है, इसमें बच्चा खेलना शुरू कर देता है। पहचान बनाम संभ्रांति, यहाँ बच्चा अपनी पहचान, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये जो है आपका हो जाए, तो फिर हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो पहला है देखिए, प्रश्न को भी आप लोग देखते चलें। अगर उसमें कहीं से कोई जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित मैटर को भी आप देखते रहें। अगर टॉपिक कहीं से कंफ्यूज्ड होता है तो हमारा नंबर है 945415490415।
या इस नंबर से भी कांटेक्ट करके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नंबर तो कई हैं लेकिन ये नंबर आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो 9450 490 415 मैं LP सर और तो इस तरीके से ये नंबर आप लोग कन्फ्यूजन अगर कहीं होगा तो उसको दूर कर लेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है समझा जाए कूले का स्वधर्मण सिद्धांत। देखिए नाम से ही कूले ने जो हमारा समाजीकरण होता है, हम समाज में अपने व्यवहार को जैसा करते हैं, जैसा व्यवहार हमारा होता है वैसा ही व्यवहार हमको प्राप्त होता है। स्वदर्पण, दर्पण के सामने कूले नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अगर इसको समझना है व्यवहार को समाजीकरण से, एक दर्पण के सामने आप खड़े होकर के और उसमें अपने को दिखाइए। हंसना दर्पण में भी दिखाई देगा, हंसेंगे तो रोना दर्पण में भी दिखाई देगा, मुस्कुराना, गाना गाना, यानी जो भी आप व्यवहार करेंगे समाज के साथ वह भी समाज आपके साथ वही व्यवहार करेगा। बस इतना ही है कि समाज के साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं समाज भी आपके साथ वैसा व्यवहार करता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? कूले नामक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री ने दिया था। या स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? कूले नामक मनोवैज्ञानिक ने या समाजशास्त्री ने दिया था। बस क्वेश्चन यहीं से एक दो क्वेश्चन पूछ देगा तो कि हम अपने बताया हमने कि सेम जो है जैसा करेंगे वैसा समाज हमें देगा। बाबू कहेंगे तो भैया कहेगा, प्यार से करेंगे तो प्यार से बातें होंगी, नफ़रत करेंगे तो नफ़रत से बातें होंगी। कि स्वदर्पण, आमने सामने, इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स आर सोसाइटीज़। तो दूसरा था आप लोगों का मीड का सिद्धांत। क्या था? मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत ये आप लोगों का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको यानी मीड थियरी जिसे कई नामों से जाना जाता है। मैं और मुझे, मैं और मुझे, ब्रैकेट में आई एंड मी। दूसरा है आत्मचेतना, 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 आत्मचेतना। अगला है मतलब या भूमिका निर्वाह। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। मीड नामक जो मनोवैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि जब बच्चा या व्यक्ति समाज में अपना समाजीकरण करता है तो वह जो है यह समझने लगता है कि अपने बारे में, सेल्फ के बारे में वो समझने लगता है कि मेरा क्या वर्क है और मुझे क्या करना चाहिए। सपोज करिए आप कि बच्चा विद्यालय गया, अध्यापक उसको पढ़ाने लगे तो बच्चा सोचेगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे पढ़ना चाहिए। अध्यापक सोचेगा कि मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा वर्क है, यानी मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे पढ़ाना चाहिए। शादी हो जाती है, बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है, उसका रोल फिर जो है
वो समझने लगती है कि अब मैं बेटी से बहू हो गई हूँ, मैं पहले क्या थी, अब मैं क्या हो गई हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं और मुझे दोनों की भावना समाजीकरण के विकास में जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसी को मीड ने कहा कि समाजीकरण में मैं और मुझे का भी बहुत बड़ा भूमिका है, जिसको भूमिका निर्वाह भी करते हैं कि व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है और उसमें एक सचेतपन, एक जो है जागृति, आत्मचेतना हो जाती है कि मैं जो हूँ, मुझे मेरा जो वर्क है वो मुझे करना चाहिए। तो मैं और मुझे के बारे में ये भी क्वेश्चन आएगा, तो इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मीड नामक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री ने इसको दिया था। अगला था दुर्खीम, इसको समझ गए होंगे आप लोग। दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं हो तो वो बोलते ही आप लोग उसको कैच कर लिया करें और उसको अगर राइट कर रहे हो तो तुरंत लिख लिया करें और थोड़ी बहुत उसमें जो मेन टॉपिक हो उसको भी उसके साथ लिख लिया करें। और तो इसको समय वितरण का सिद्धांत भी कहा उन्होंने। क्या कहा? समय वितरण का सिद्धांत। दुर्खीम जो थे उन्होंने कहा कि समाजीकरण में समूह होता है। बच्चा परिवार से निकल करके पास पड़ोस में परिवार का भी एक समूह होता है। किसी ने कहा ना कि फैमिली इज ए वर्जन ऑफ सोसाइटी, परिवार भी एक जो है समाज का छोटा रूप है। तो वहाँ भी एक समाज है, वहाँ भी समाजीकरण हो रहा है। लेकिन जो जिस व्यवस्था में, जिस सिस्टम में हमको रहना है, वहाँ जब बच्चा जाता है परिवार से निकल करके, पास पड़ोस से निकल कर विद्यालय में जाता है, तो उसकी जो भी परिवार की कुछ अलग मान्यताएं होती हैं, सीमित होती हैं। फिर वो पास पड़ोस में जाता है तो उसको ये आभास होता है कि नहीं, इनके यहाँ ये ऐसे लोग हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मुझे डांट रहा है तो उससे दूर रहना चाहिए, प्यार से बातें कर रहा है तो प्यारे, अच्छे लोग, बुरे लोग, मतलब कि उनके जो रीति रिवाज, रहन सहन, कल्चर्स, धर्म संस्कृति, आचार, आदर्श, नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर, जितने भी समूह में, समाज में जो होते हैं, उसका बच्चा जो है प्रतिनिधित्व करने लगता है। उसको वो जो है फॉलो करके अपना समाजीकरण जो है करने लगता है। कि अगर खेल खेल में बच्चा खेल रहा है और उसको समूह का कैप्टन बना दिया जाए तो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व जो है करने लगता है। जो भी उसको रोल दे दिया जाता है एक समूह में, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और समय वितरण का सिद्धांत, वो अब अलग अलग जगह अलग अलग रोल करने लगता है। प्लेयर्स है तो खेलेगा, कैप्टन है तो डिसीजन लेने का काम करेगा, अब अगर आउट हो गया, बैठा है तो वहाँ दर्शक का काम करेगा। इस तरीके से समय के साथ उसका जो है ये प्रतिनिधित्व भी करता है और वितरण भी होता रहता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन नामक जो मनो या समाज शास्त्री थे, इन्होंने जीवन को
कै भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने जीवन को कै भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था कि जीवन जो है 8 भागों में जो है स्टेप बाय स्टेप होते हुए जो है समय बीत जाता है। तो एरिक्सन जो थे ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड का भी एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इड ईगो सुपर ईगो। इड बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वो तत्काल अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहता है। कोई चीज़ देखा, उसके मन में आ गया कि हम उसको ले लें, उठा लें। लेकिन जो ईगो है वह दोनों के बीच, इड और सुपर ईगो के बीच वास्तविकता का ज्ञान कराता है। वह यह बताता है कि अगर ले लोगे, तुम सामान चुरा लोगे, पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे, सजा हो जाएगी, तो बच्चा फिर नहीं लेता है। तो वास्तविकता का ज्ञान कराता है ईगो, इड ईगो सुपर ईगो। और सुपर ईगो की तो बात ही अलग है, वो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी की चोरी कर लूं। और जो इड है वो तो तुरंत चाहता है, तुरंत तत्काल अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। देखा सामान किसी का और चुराने का प्रयास तुरंत करेगा। लेकिन जो इड ईगो है वो कहता है नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ आलोचना होगी, तुम्हारी सजा होगी। और तुम फिर जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर सुपर ईगो का विकास होता है। तो अभी तो आगे चलेंगे हम लोग। तो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी मन के चेतना का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और इनका नाम बहुत, इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो इस तरीके से हम लोग अभी एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 8 दिया था नियम, और 8 जो दिया था इसमें हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 8 दिया था विश्वास बनाम अविश्वास। ये आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये आपका 0 से लेकर के 1 वर्ष या कहीं कहीं 18 माह भी आपको मिलेगा। 1 वर्ष या 18 माह यानी 1.5 वर्ष। तो इन्होंने, एरिक्सन ने कहा था कि बच्चा जब 0 से लेकर के 1 वर्ष होता है तो वो अपने परिवार में विश्वास करने लगता है। जैसे माँ बाप उसकी ज़्यादा संपर्क में होते हैं, जो उसे प्यार करते हैं उसके साथ अपनापन का व्यवहार करते हैं, उसके पर वो विश्वास करने लगता है। और जो उससे नफरत करते हैं, जो उसको डांटते हैं, जो उसके संपर्क में नहीं आते हैं, उन पर वो अविश्वास करने लगता है। बस यही है कि विश्वास बनाम अविश्वास, कि जो लोग, बच्चे का समाजीकरण जब 0 से 1 वर्ष में होता है तो जो लोग विश्वास करते हैं जो लोग उनके साथ लगाव में रहते हैं, प्यार करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, और आप कह लें कि उनके प्रति उनकी इमोशनल अच्छी भावनाएं होती हैं, तो वो उन पर विश्वास करने लगते हैं। और वो जो कहते हैं उन्हें वो फॉलो करते हैं कि विश्वास हो गया, ये मेरे अपने हैं। तो उनको बुलाएंगे तो वो बोलेंगे, उनको हंसाएंगे, ऐसे करेंगे, बाबू भैया यहाँ जाओ, वैसे करो। वो तमाम छोटे बच्चे, अभी 0 से 1 या 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष का बच्चा है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा था आपका स्वायत्तता बनाम शर्म। ये आपका
इनिटिव वर्सेस सेम, ये आपका 1 से लेकर के 3 वर्ष। इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चा जो है, नहीं ऑटोनॉमी गलत हो गया, ऑटोनॉमी इसको कहेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चा जो है स्वतंत्र रहता है, एकदम क्या रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्र रहता है 1 से 3 वर्ष की अवस्था में। और उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो बच्चा शर्मा जाता है, क्या करता है, शर्म का महसूस करता है। अगर वो कोई कार्य कर रहा है बच्चा और किसी ने रोक दिया उसको, तो वो किसका महसूस करेगा, शर्म का महसूस करेगा। तो एरिक्सन ने बताया था कि स्वायत्तता मतलब एज फ्री रहता है और रोक टोक होने के बाद वो उस काम को छोड़ करके हट जाता है, फिर कहने पे वो नहीं करता है, सेम महसूस, शर्म महसूस करता है। अगला था आपका पहल बनाम अपराध। पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गुल्ट। इस अवस्था को 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे को कहा गया है कि ये खेल की अवस्था हो जाती है। क्या अवस्था हो जाती है, खेल की अवस्था। बच्चा जो है थोड़ा खेलने का प्रयास करता है, खेल की अवस्था हो जाती है। और बच्चा जो है अपने साथ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ अलग अलग बना करके जो भी उसके मन में विचार से या जो भी नकल अनुकरण करता है, उसको देख करके वो खेलने लगता है और वो पहल करता है किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब खेल को खेलने के लिए या काम को करने के लिए पहल करता है। और उसको यह भी बोध होता है कि अगर मैं इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाऊँगा तो लोग जो है मुझे डांटेंगे। इस तरीके से मुझे यह फील हो जाता है कि यह गलत है, यह अपराध है। तो पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नहीं, इसे खेल की अवस्था में समझ गए होंगे आप लोग, एकदम सीधी सीधी एकदम इजी वे में मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। इसको 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष इन्होंने बताया। एक तरीके से परिश्रम बनाम हीनता जो है 5 से 12 वर्ष, एक तरीके से ये किसकी अवस्था हो जाती है, विद्यालय की अवस्था हो जाती है। किसकी अवस्था हो जाती है, विद्यालय की अवस्था हो जाती है। परिश्रम करने लगता है बच्चा, क्या करने लगता है, परिश्रम करने लगता है। किसी काम को करने के लिए वो जो है परिश्रम करता है। और अगर वो काम नहीं हुआ, 10 लोगों ने, जैसे बच्चा विद्यालय गया, पाठ पढ़ रहा है, अध्यापक उसको पढ़ा रहे हैं, तो परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसके समझ में नहीं है तो यह भी उसके अंदर भाव छिपा होता है कि अगर हम पूछेंगे तो लोग हंस देंगे। तो हीनता की भी भावना उसके अंदर जो है बनी रहती है। इसीलिए एरिक्सन ने कहा कि परिश्रम करता है लेकिन उसके अंदर यह हीनता की भावना जो है छिपी रहती है कि लोग हंस देंगे, अरे देखा, अरे देखो इसको नहीं आ रहा है, बार बार पूछ रहा है।
गधा है, भोदू है, ऐसे मतलब कि हालांकि जानना, पूछना अच्छे बालकों की पहचान है, अच्छे व्यक्ति की पहचान है। समाज में किसी चीज़ को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, उसके बारे में जानना चाहिए। अच्छी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करने वाला ही दार्शनिक होता है। दर्शन भी हमारा यही कहता है कि हम जागरूक बने, जागृति हमारे अंदर आए। तो वो तो है कि वह परिश्रम करता है, लेकिन उसके अंदर हीनता की भावना रहती है। अगला है आपका पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इस तरीके से इसको 12 से 18 वर्ष, एक तरीके से कौन सी अवस्था आ जाती है, आप लोग पढ़े होंगे उसमें वृद्धियंत विकास में किशोरावस्था, इसको किशोरावस्था भी कहा जाता है। तो यह बच्चा या व्यक्ति अपनी समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। वो हर समय यह सोचता है कि मैं कैसा काम करूं, ऐसा काम करूं कि जिसे समाज मान्यता दे, जिसे मेरी पहचान हो, मेरी प्रशंसा हो। और उसे यह भी कंफ्यूज में रहता है वो कि अगर अच्छा काम करूंगा तो प्रशंसा होगी, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो मेरी आलोचना भी होगी। संभ्रांत यानी रोल कन्फ्यूजन भी उसके अंदर होता है। वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास तो करता है समाज में, तो इस किशोरावस्था भी इसे कहेंगे। और अगला हमारा है 6वां आत्मीयता बनाम अलगाव, इसको कहेंगे सेमी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपका 18 से 35 वर्ष। इसे एक अवस्था और कहते हैं, यानी कि प्रिय मित्र, यानी जो है दोस्ती और दुश्मनी की भी अवस्था भी इसको कहते हैं। दोस्ती और दुश्मनी की अवस्था, दुश्मनी ये वाला सा रहेगा, दुश्मनी की अवस्था भी इसको कहते हैं। तो अब देखिए आप 18 से 35 वर्ष की अवस्था जो होती है, बच्चा प्रौढ़ हो जाता है। किशोरावस्था से निकल करके क्या हो जाता है, बच्चा प्रौढ़ हो जाता है। अब उस अवस्था में बच्चा से जो लोग प्रेम करते हैं, सहानुभूति करते हैं, लगाव में रखते हैं, मतलब एक अब तो बच्चा बालक रह नहीं गया, प्रौढ़ हो गया। अगर जो लोग उसके हर दुख दर्द में शामिल होते हैं, उसका रोल मतलब उसका साथ देते हैं, तो उनके साथ वह एक प्रिय मित्र का व्यवहार करने लगता है। और जो लोग उसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, उसके दुख दर्द में, उसके कार्य प्रणाली में, उसके सहयोगात्मक भावना उनके प्रति नहीं रहती, तो उसके साथ वो दुश्मनी का भी व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए एरिक्सन ने कहा कि यह जो है दोस्ती और दुश्मनी, यानी दोस्ती होगी तो आत्मीयता होगी और दुश्मनी होगी तो अलगाव होगा। एंटीसेमी वर्सेस आइसोलेशन 18 से 35 या कहें कि 40 वर्ष भी, या इसको कंफ्यूज मत करिएगा, 40 वर्ष। तो इस तरीके से एकदम आसान है डिफिनीशन इसकी, आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जननात्मकता नात्मकता बनाम स्थिरता,
स्थिरता, ये आपका जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आपका 35 या 40 से लेकर के 55 या 60 वर्ष। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी ये सोचता है कि मेरे जो वंश हो, जननात्मकता, मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि मेरे जो बच्चे हों उनका विकास हो, वो अच्छे कार्य करें, अच्छे, आज का परिवेश में तो यही लोग सोचेंगे कि अच्छा जॉब पा जाएं, पढ़े लिखे मेहनत से अच्छे पोस्ट प्राप्त कर लें। अगर ऐसा होता है तो वह संतोष महसूस करता है और स्थिरता उसके अंदर आ जाती है। चलो बहुत अच्छा हो गया, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस कार्य के लिए सिखाया, ट्रेनिंग दिलाया, या नहीं पढ़ा लिखा तब भी कोई हुनर सीख लिया और वह जो है सेटल्ड हो गया, कहीं अपना परिवार चला रहा है। ये समाज में इस तरीके से तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो जो जिस भी समाज का कार्य कर रहा हो, अगर उसके अभिभावक, उसके माता पिता को संतोष हो जाता है कि मेरे बच्चे का जीवन जो है अच्छा है, आगे का फ्यूचर अच्छा है, तो उन्हें सेटिस्फाई हो जाएगा और उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है कि चलो बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थिरता नहीं आती है, वो परेशान रहते हैं कि अरे अब क्या होगा, मैंने तो इतना कमा करके बनाया, इतना अच्छा किया। या सामाजिक परिवेश आप देख लें, समाज में जो लोग तो सोचते हैं कि अरे इसका क्या होगा, ये तो असामाजिक निकल गया, समाज में इसकी कैसे बीतेगी। तो इस तरीके से यही समझना है कि जननात्मकता बनाम स्थिरता। अगला है 8वां, लास्ट है आपका संपूर्णता। संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा। इंडो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये आपका 55 या 60 से, मतलब जीवन भर कह रहे हैं या मृत्यु तक, जीवन भर या मृत्यु तक। मैंने आप लोगों को इतने विजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप लोग पढ़ करके ही, सुन करके ही मेरे स्पीच को समझ जाते होंगे। मैं देखिए दोनों चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे वो भी समझ जाते होंगे, जो बच्चे हिंदी बोर्ड के होंगे वो भी समझ जाते होंगे। क्योंकि मैं एमएससी एमएड हूँ तो इस तरीके से दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग समझें और सी-टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, अपने लक्ष्य को आप लोग भेद दें, एग्ज़ाम को क्रैक कर लें और सफल होकर के एक जॉब पा करके एक कुशल जीवन बिताएं। आप लोगों का भी समाज में एक अच्छा सामाजिकरण हो, आप लोग एक अच्छे समाज के अच्छे नागरिक बने, समाज को लोग कुछ दें, अपना विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपने देश और राष्ट्र का विकास करें। साथ साथ मैं जो कर रहा हूँ, अगर मेरी पढ़ाई हुई आप लोग सफल हो जाते हैं, बताए हुए, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को ये ऐसे बताऊं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कोई ये है तो मैंने फ़ोन नंबर वहाँ लिख दिया था और उस नंबर से आपका संपर्क करके मुझे कुछ कोई मैटर हो पूछ सकते हैं। तो संपूर्णता बनाम निराशा, इन्होंने एरिक्सन ने ये कहा था कि बच्चा जो है यहाँ पूरे संपूर्ण यानी
स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 8 के यानी 7th के बारे में वो सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मेरा जीवन कैसे बीता, अब मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया उसका वो कंक्लूजन करने लगता है, पूरा निष्कर्ष निकालने लगता है। और इस तरीके से अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक कार्य किया है, हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अच्छा कार्य करें, समाज में रहें या ना रहें, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है, जो पैदा हुआ है उसको भी यहाँ से जाना है। लेकिन सभी लोगों का ये पूर्ण प्रयास होता है, पूरी तरीके से ये प्रयास होता है कि वो अच्छा कार्य करें, अच्छा रोल निभाएं। जिंदगी भी कहा गया है ना कि जीवन एक जो है प्ले है, एक ड्रामा है। जैसे ड्रामे में अलग अलग रोल निभाते हैं लोग, राजा बना दिया गया वही व्यक्ति राजा बन गया, वही व्यक्ति को नौकर बना दिया गया तो नौकर का रोल निभाता है। तो इस तरीके से प्ले हम लोग भी जीवन में